नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। और एक और दिन जबकि भारतीय बाजार तेजी के साथ ही कामकाज कर रहे हैं, अपने नए हाईज के आसपास मार्केट्स अभी भी ट्रेड करता हुआ 9100 का लेवल निफ्टी ने होल्ड कर रखा है और अभी भी उसी के आसपास ही कामकाज हो रहा है, जबकि सेंसेक्स 29,484 के स्तरों पर है। यानी कि बाजार में तेजी जो है वो उतनी ज़्यादा अभी इंटेंसिटी उसकी इतनी हाई नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हरा निशान देखने को मिल रहा है। इंटेंसिटी फ्रंट लाइन में भले इतनी नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में जोरदार है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडेक्सेस करीब 0.5% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। ऑटो इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर कामकाज करते हुए, बैंकिंग 0.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। स्पेशली पीएसयू बैंक जिसमें अभी अभी खरीदारी आई है। तमाम पीएसयू बैंक्स को अगर आप देखें, यूनियन बैंक, यूको बैंक, विजया बैंक, आईडीबीआई, सब में ही खरीदारी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी है। अभी अभी रात कुछ बाइंग आई है। ऑयल एंड गैस जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लीड कर रहा है। आज ब्लॉक डील्स हुई, बड़ी ब्लॉक डील्स के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज तेजी को दिखाते हुए। और आइडिया सेलुलर आज 5% ऊपर है, रादर डे हाई पर भी कामकाज कर रहा है। ऐसा अनुमान है कि इसी हफ्ते वोडाफोन के साथ जो विलय खबरें हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। दोनों कंपनियों का विलय जो है पूरा हो जाएगा। बीओबी और एसबीआई बोर्ड बैठक से पहले एसबीआई के शेयर में कुछ खरीदारी देखने को मिली और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अभी कुछ खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी है। एक्सिस बैंक भी पार्टिसिपेट करते हुए करीब 3/4% की जो तेजी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। गिरावट आईटी स्पेस में है, स्पेशली क्योंकि रुपए के अंदर जिस तरह का मूव है उसका साफ तौर पर इंपैक्ट पूरा आईटी स्पेस में है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल और टेक महिंद्रा, ये सभी शेयर रुपए की जिस तरह की चाल है उस चाल के आधार पर गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बाकी इंडेक्सेस जो है उनमें एक अच्छी खरीदारी का रुख देखने को मिल रहा है। एब्सोल्युटली। और इस अच्छी बढ़त में आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए, इसके बारे में अगले 1 घंटे में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर लोकेश उप्पल हैं और साथ ही मिस्टर विवेक करवा हैं, जो कि मदद करेंगे हमारी आज के इस सेशन में आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आज गुजरात स्पेशल है, तो गुजरात के सभी व्यूअर्स हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियोज को लेकर। शेयर्स के बारे में कोई भी क्वेरीज हैं तो लगातार आप हमसे कॉल पर बने रह सकते हैं। हमारी टोल फ्री लाइन खुल चुकी है 1800-180-3545। ऑल्टरनेट लाइन दी गई है 0120-425-8237। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए और फेसबुक के जरिए लगातार व्हाट्सएप के जरिए और फेसबुक के जरिए भी हम आपके साथ जुड़े रहते हैं और इन माध्यमों के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ जो आज के पहले दर्शक हैं वो अहमदाबाद से जयमिन जुड़े हैं फोन लाइन पर। जयमिन जी नमस्कार, पूछिए। हेलो जी जयमिन जी। हाँ जी, मैंने अपोलो हॉस्पिटल के शेयर खरीद रखे 1325 की प्राइस में 100 शेयर। आपने कब खरीदे थे सर ये शेयर्स? मैंने लास्ट वीक खरीदे हुए। ओके। और कितना समय देंगे अपने निवेश को आप? क्या कितना समय देंगे अपने इन्वेस्टमेंट को? और हाँ, मैंने शॉर्ट टर्म के लिए ही खरीदे हुए हैं। शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। नुकसान काफी हो रहा है। लोकेश गुड मॉर्निंग टू यू। सवाल आपसे होगा अपोलो हॉस्पिटल्स पर ये जानना चाह रहे हैं। 1325 की इनकी खरीद है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पर शेयर नुकसान काफी हो रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्या आपको लगता है यहाँ रिकवरी जल्द हो पाएगी? वेरी गुड मॉर्निंग साक्षी जी। अगर हम अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट्स को स्टडी करते हैं, यहाँ पे मंथली चार्ट्स में देख के लग रहा है कि बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे इनेबल हो रहा है, जहाँ पे स्टॉक में 1330-1338 के आसपास से एक सेल ऑफ देखा गया है और जो रैली पिछले 2 महीनों में आई थी वो फिजल आउट हो गई है। इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है, ये तो पहले तय है कि स्टॉक जो है वो एक बेरिश पैटर्न में फंसा हुआ है, लेकिन डेली और वीकली चार्ट्स पे कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड पोजीशन तैयार हो रही है, जहाँ पे टेक्निकल बाउंस बैक देखा जा सकता है। स्टॉक वापस से 1230-1240 के आसपास आएगा। वहाँ पे आप चाहें तो अपनी पोजीशन को ऑफलोड करके अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म सिनेरियो में स्टॉक वीक है और 1150 के नीचे स्लिप कर सकता है। चलिए, तो अपोलो हॉस्पिटल पर राय दी है लोकेश ने। करीब 1325 के स्तरों पर खरीदारी है, 1200 रुपए का स्तर देखने को मिल रहा है। आप बने रह सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेखा है जो कि अहमदाबाद से मौजूद है। रेखा जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार रेखा जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी, मेरे पास मैं लॉन्ग टर्म में शेयर्स इन्वेस्ट करती हूँ और हमेशा बैंक में मुझे बहुत फायदा हुआ है, लेकिन आईओबी मैंने 2 साल से मुझे बहुत नुकसान दे रहा है। मेरे पास 500-600 के खरीद मतलब 500-600 शेयर है आईओबी के, जो लगभग मैंने 50 के ऊपर खरीदे हैं। एवरेज 50 हो रहा है और मुझे पता नहीं अब मैं क्या, काफी नुकसान हुआ है मुझे। तो मुझे क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए मैं वेट करती हूँ, निकाल के और कहीं निवेश करूँ कि इसमें रहने दूँ? आप बैंक को ही क्यों चुनती है हमेशा निवेश के लिए? सॉरी, आप बैंक को ही हमेशा क्यों चुनती है निवेश के लिए? नहीं, बैंक में मुझे एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में बहुत अच्छा फायदा हुआ है, लेकिन ये आईओबी मैंने पहले मुझे फायदा होता था। इस बार ये सही नहीं होगा डिसीजन, यही बात थी। विवेक, इनका सवाल इंडियन ओवरसीज बैंक पर है। इन्होंने पहले बैंकों से अच्छा मुनाफा कमाया है। आज इंडियन ओवरसीज बैंक में तेजी आई है, लेकिन अभी भी नहीं खरीदारी से बहुत पीछे है, आधा हो चुका है रफली। लेकिन पूरे बैंकिंग स्पेस में अभी भी बस जरूर क्रिएट हुआ है। आप क्या राय रखते हैं, क्या करना चाहिए अपनी पोजीशन में?
सुमित, इनफैक्ट मैं बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल बुलिश हूँ अभी भी, और इनको एक बात दिमाग में रखनी चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर में आज के दिन एनपीएस का एक बहुत बड़ा इशू है। और मेरे हिसाब से मैं अगर एंड ऑफ लाइट एट एंड ऑफ द टनल जो बोलते हैं वैसे अगर देखूं तो ये गवर्नमेंट काफी सीरियस भी लग रही है, और मुझे लगता है कि या तो बैड बैंक के वाया या फिर कोई ना कोई स्टेप्स लेके ये एनपीएस को रिड्यूस करने के भी पूरी कोशिश में लगे रहेंगे। तो इस बेसिस पे ऑफ कोर्स बैंकिंग सेक्टर अच्छा रहने वाला है, लेकिन जैसे ये स्टॉक्स है, आईओबी हो गया, विजया बैंक है, आंध्रा बैंक है, ये जो छोटे छोटे बैंक्स है काफी एनपीएस के कारण प्रेशर में थे, और अब इनका जो बैलेंस शीट है या फिर बिजनेस है थोड़ा स्टेबल यहाँ पे हो गया है। तो इस स्तरों पे मैं बेचने की तो राय जरूर नहीं दूंगा, और इनफैक्ट अगर किसी में हिम्मत हो, क्योंकि इनका ऑलरेडी आधा हो गया है, तो आप यहाँ पे और एवरेज भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज दिमाग में रखिएगा, अगले 1.5 साल से लेके 2 साल के लिए आप अगर वेट करने के लिए रेडी है तो आप निवेश इसमें कीजिए। तो जितने भी छोटे बैंक्स है हो सकता है इनमें भी रैली आए, और जैसे जैसे एनपीएस का अनसर्टेनिटी क्लियर होगा इन सेक्टर में वापस रैली आएगा एक और। श्योर। तो चलिए, यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ अब वडोदरा से नीरज फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार नीरज, पूछ सकते हैं। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताइए। मैम मेरे पास TTML के 500 शेयर है एट द रेट ऑफ 94। कब खरीदे थे सर आपने ये शेयर? हाँ जी, मैंने 10 से 12 दिन पहले खरीदे थे। आपने 94 में खरीदारी की है 10 से 12 दिन पहले? जी। TTML की आपने बात की, टाटा टेली महाराष्ट्र की? जी 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 सर पिछले कई समय से ये शेयर 8 रुपए 90 पैसे पर है। आपने 94 में कब खरीदारी कर ली इसमें? 93.75 पर खरीदे सर मैंने। 93 रुपए पे? जी 93.75। सर आप अब एक बार अपनी खरीदारी का भाव दोबारा रीचेक करेंगे। सॉरी 9.35। अच्छा, 9 रुपए 35 पैसे पे खरीदारी आपकी? जी। ओके लोकेश, 9 रुपए 35 पैसे पे खरीदारी है, 8 रुपए 90 पैसे का मौजूदा स्तर है। तेजी हाल में देखने को मिली, 10 रुपए के लेवल भी इसने छुए थे। आप कैसे देख रहे हैं इसके चार्ट्स? देखिए सुमित जी, अगर हम TTML के चार्ट्स को स्टडी करते हैं, स्टॉक ने बहुत अच्छा बुलिश ब्रेकआउट दिया है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 745 एंड इज फेसिंग रेजिस्टेंस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 10 रुपीज एंड 45 पैसा। कहीं ना कहीं इसके मंथली चार्ट्स देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें बुलिश पैटर्न अभी भी एविडेंट है। आने वाले टाइम में ये बुल रन कंटिन्यू करेगा। आप 10 रुपये 45 पैसे का ही अपना टारगेट मानिए और उसको 10 रुपये 45 पैसे में बेच के प्रॉफिट्स को टेक होम कर लीजिएगा। आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस है वो 8 रुपये के आसपास ही मेंटेन करना है। श्योर। चलिए, TTML के संदर्भ में भी आपको राय मिल चुकी है। अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे पास एक SMS आया है, वो ले लेते हैं सूरत से महेश पटेल का, और ये सवाल है इनका ONGC को लेकर। 500 शेयर्स है इनके पास, 203 के भाव पर उन्होंने खरीदारी की हुई है। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल ऑयल एंड गैस स्पेस से ONGC आपको कैसा लग रहा है? और फिलहाल जो इनकी पोजीशन है, कुछ नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया हो तो क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों जो ऑयल सेक्टर की कंपनीज है काफी इंडिया में फिलहाल कुछ समय से अच्छी कर रही है। और अब जो बात चल रही है ना गवर्नमेंट के साइड में कि एक मेगा ऑयल कंपनी बनानी है जिसमें ONGC, IOC, BPCL, HPCL सारे सब कंपनीज को मर्ज करके एक कंपनी बनाने का अगर होता है वैसा कुछ, तो मेरे हिसाब से ONGC के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। क्यों मैं बोल देता हूँ, क्योंकि अब तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए पॉजिटिव रहा है, और जब क्रूड बढ़ता है ONGC को थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन अगर ये मर्जर होता है तो ये डायरेक्टली बेनिफिशियल होगा। और अगर आप उपल से पूछ सकते हैं, मतलब चार्ट भी काफी कंसोलिडेशन किया है और स्टॉक यहाँ पे मुझे अंडरवैल्यूड लग रहा है, तो आप इसमें बने रहिए। ये मेगा मर्जर होने दीजिए, तब तक आप बने रहिए। आई थिंक ये स्टॉक अच्छा करेगा। जी, आप बने रह सकते हैं। न्यूज़ फ्लोज को ध्यान में रखें, और साथ साथ जिस तरह का स्ट्रक्चर है, टेक्निकल स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर भी आपको बने रहने की राय यहाँ पर दी गई है। बातचीत करने के लिए वहाँ से पंकज है, अहमदाबाद से मौजूद है। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार पंकज जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी, मेरे पास जयप्रकाश एसोसिएट्स के शेयर हैं, 1500 शेयर है जी। किस भाव पे? 9.7। सर आपको मुनाफा तो अच्छा खासा हो रहा है, आज भी शेयर तेज है, 4-4.5% ऊपर है। अब आप क्या चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, बनना चाहते हैं? मुझे ये लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ मैं, तो ये किस तरह से रहेगा? ओके, आपने इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टडी की हुई है, किस तरह की स्टेटस है? नहीं, मैं नहीं किया कोई स्टडी। ओके, तो ये किसके राय पे आपने खरीदारी की है इसमें पंकज जी? क्या बोल रहे हैं सर? आपने किसकी राय पे खरीदारी की है इसमें? ये मैंने खुद ही ले लिया बिना स्टडी किए? हाँ, बिना स्टडी किए। चलिए विवेक, इन्होंने बिना स्टडी किए JP एसोसिएट को ले तो लिया, लेकिन मुनाफे में भी है रादर, ये भी कह सकते हैं कि अच्छा मुनाफा भी हो रहा है बिना स्टडी के इनको। अब ये क्या लॉन्ग टर्म में
लॉन्ग टर्म में से होल्ड करना चाहिए, नहीं कि ये जो पोजीशन है यहीं पे निकल जाएगी, मुनाफा तो ठीक ठाक है, क्या करें? एक किताब है फूल्ड बाय रैंडमनेस, वो काफी निवेशक को जाके पढ़नी चाहिए और काफी मतलब निकोलस तलब की लिखी हुई है, काफी इंटरेस्टिंग है। मैं वापस नाम बोलता हूँ, फूल्ड बाय रैंडमनेस। उसमें ये बोलता है जैसे आप समझ लीजिए डेल्टा कॉर्पोरेशन के डेल्टिन में गए और रुले उधर खेले, आपने जीत लिया, तो फिर यू नॉट सपोज टू बी इंटेलिजेंट, ये आपकी ये नहीं है, आपको लक मार गया बस। तो इसमें भी यही बोलूंगा मैं। और जेपीएसओ से आज के दिन इतना ह्यूज डेट रख के फ्यूचर विजिबिलिटी तो बिल्कुल है नहीं, अब कंपनी क्या करेगी ये हमको पता है नहीं, तो ऐसा रिस्क क्यों लेना? आप प्रॉफिट में हो, अच्छी बात है, निकल जाइए बाहर, और यहाँ से ऊपर जाता है, चिंता मत करिए। मतलब मार्केट में जो बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज तो आती रहती है, खाली एक मार्केट ही है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। तो मेरे हिसाब से रिस्की काउंटर में मैं बना नहीं रहना चाहूंगा, और बाकी काउंटर्स में क्या है कि आपको शॉर्ट प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन ये सब तो डू और डाई सिचुएशन रहेगा। ऑलराइट, चलिए तो फिलहाल आपको बुक प्रॉफिट्स करने की सलाह दी जा रही है और तुरंत ही यहाँ पर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप यहाँ से एग्जिट कर लीजिए। जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं वो इस तेजी को सपोर्ट नहीं करते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल की तरफ। हमारे साथ अब जावेद जी जुड़े हैं फोन लाइन पर अहमदाबाद से। जावेद जी नमस्कार, पूछिए। नमस्कार जी। हेलो जी जावेद जी, हम सुन पा रहे हैं, आप पूछिए अपना सवाल। जी, मेरे पास क्लेरियंट केमिकल्स के शेयर है 100 शेयर। ठीक है। एट द रेट ऑफ 727। ठीक है। तो उसमें होल्ड की सलाह होगी या निकल जाना, एग्जिट होना है? लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं आप? जी ठीक है। लोकेश आपसे राय जानना चाहेंगे। फिलहाल इनकी जो पोजीशन है 727 पर खरीदारी की हुई है, नुकसान इनको हो रहा है लेकिन लंबी अवधि के लिए रुक सकते हैं। किस तरीके के चार्ट्स लग रहे हैं यहाँ पर? देखिए साक्षी जी, करेंट केमिकल्स के चार्ट को स्टडी करने के बाद यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि दिस इज एनगल्फिंग पैटर्न, दैट इज अ बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न व्हिच हैज स्टार्टेड फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 800 रुपीज, और कहीं ना कहीं इसके चार्ट्स पे दिखता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न दिख रहा है। लेकिन अभी इसके वीकली चार्ट्स पे भी देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक का जो बेस है 630 620 उसके आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 640। तो वहाँ से टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है जहाँ पे स्टॉक वापस से 700 रुपये के लेवल्स को रिटेस्ट करेगा। फिलहाल अपनी पोजीशन में बने रहिए, जैसे ही आपको स्टॉक 690 700 के लेवल पे दिखता है वहाँ पे इस पोजीशन को ऑफलोड करके अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट्स में जो स्टॉक है वो वीक है। जी, तो आपको राय दी गई है कि आप बने रह सकते हैं। 690 जो लेवल है वो काफी क्रूशियल है, उसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इस बीच एक बार आइडिया के शेयर पर नजर डालिए। एक स्पाइक आया है आइडिया में, कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे आइडिया में, तो वो 4% ऊपर था, लेकिन अब 10% के पार आइडिया पहुंच चुका है। 11% ऊपर आइडिया का शेयर आ गया है, 115 116 के स्तरों पर है। और ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि शायद इसी हफ्ते वोडाफोन के साथ जो कंपनी का करार है वो हो सकता है। ऐसी खबरें हैं और इन खबरों के बीच आइडिया के शेयर में एक जोरदार तेजी देखने को मिल रही है।